अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 6 या 5 से लेकर 5S से लेकर X तक iOS 12 से लेके 14.8 तक आप बाईपास का क्या प्रोसीजर है और उसमें किस किस चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि आप जेल ब्रेक के लिए आपको डिवाइस का क्या प्रोसीजर, किस तरीके से आपको उसको लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपको बाईपास की ज़रूरत है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इस कंडीशन के अंदर है, वो हेलो स्क्रीन पे है, iOS 12 से लेके 14.8 तक अगर इस एंड्रॉयड वर्जन के अंदर आपका फ़ोन हेलो स्क्रीन के ऊपर है, तो हेलो स्क्रीन के ऊपर जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऐसी जो डिवाइसेस हैं उनको बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है जेल ब्रेक की। जैसे कि ये मैं आपको बताता हूँ, iOS 12 to 14.8 बाईपास। इस बाईपास के अंदर अगर आपको इन के अंदर है कि iOS के अंदर अगर आपको बाईपास करना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट पे आपको डिवाइस को जेल ब्रेक करना होगा। फर्स्ट पे आपको जेल ब्रेक करना होगा। सेकंड, आपके पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो बाईपास करता हो, वो टूल भी मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड, ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपकी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट पे बंद ना हो, उसके लिए नोटिफिकेशन फिक्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये iOS 12 से लेके 14.8 तक ये तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है जेल ब्रेक की। जेल ब्रेक कैसे करते हैं ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा बाईपास टूल, कौन से टूल्स के थ्रू आप उसको जेल ब्रेक के बाद बाईपास कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा। थर्ड, नोटिफिकेशन कैसे फिक्स कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस से रीस्टार्ट हो या कुछ भी हो उसको तो वो बंद होकर दोबारा हेलो पे ना जाए। मोस्टली ये होता है कि कुछ ऐसे बाईपास करती हैं टूल्स जो आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो हेलो स्क्रीन पे दोबारा वापस चला जाते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको परमानेंट बाईपास के बारे में भी बताऊंगा कैसे होगा। तो आज तो फिलहाल आज की पहली वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जेल ब्रेक करने के लिए आपके पास जेल ब्रेक का iOS इमेज होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास iOS इमेज पड़ा हुआ है, तो ये इमेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास कोई भी 8 GB की या इससे ऊपर कोई भी आपके पास एक USB होनी चाहिए जिसमें हमने बूट बनाना है डिवाइस को। डिवाइस को बूट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इन सॉफ्टवेयर के जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। जब मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर लूँगा तो ओपन करने के बाद जब मैं USB अपनी कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरी USB ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ड का कोई भी यहाँ पे पार्ट शो नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ USB शो होगी डिवाइस के अंदर। उसके बाद वो कह रहा है डिस्क या iOS का जो इमेज है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। तो आप इसको यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो अपना iOS जो इमेज है उसको यहाँ से उठा के बस यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये देखें वो वाला जो था वो सेम यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद जब आपकी USB होगी तो आपने लगाने के बाद ये ऊपर और यहाँ से सिर्फ स्टार्ट करना है। ये 2 से 3 परमिशन मांगेगा कि मैं इसको फॉर्मेट कर दूँ, आपने यस कर देना। USB के अंदर आपका कोई डाटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब बूट बन के यहाँ पे रेडी हो जाए तो आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने USB लगानी है और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट करने के बाद आपने अपने बूट की जो है उसको प्रेस करना है। जब आप बूट की को अपने को प्रेस करेंगे तो आपने अपनी बूट की के जो भी, जैसे आप विंडो के लिए चूज़ करते हैं तो आपने USB को चूज़ करना है। वो थोड़ी देर के बाद एक ऐसे इंटरफेस के ऊपर आके रुक जाएगी। अब इस इंटरफेस के बाद
सबसे पहले आपने ऑप्शन के ऊपर एंटर का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे ये अलाउ इसको चूज करना है और कोशिश करें कि सेफ मोड दोनों को चूज करके बैक कर लें। बैक करने के बाद आपने अपनी डिवाइस जो है उसको सिस्टम के साथ केबल के थ्रू जब कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के फ़ौरन बाद आपकी डिवाइस ये जो स्टार्ट का ये बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। पहले ये डिसेबल होगा, पहले शो नहीं होगा, लेकिन जब आप अपनी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो ये स्टार्ट का बटन शो आपके सामने आ जाएगा। आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, वो उसको ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड के अंदर आपके फ़ोन को लेके जाएगा। ये देखें जैसे ये जा रहा है इंटर रिकवरी मोड, नेक्स्ट किया तो ये इंटर रिकवरी मोड में चला गया। फ़ोन जब इंटर रिकवरी मोड के अंदर चला गया तो अब वो आपके सामने एक और नया पेज ओपन कर देगा कि आपने अब अपने फ़ोन को DFU मोड में लेके जाना है। तो DFU मोड में कैसे लेके जाना है वो आपको साथ बता भी रहा है कि साइड बटन और होम बटन के साथ जाएगा 6 तक या 6S तक। तो वो अगर वो आपको ये बता रहा है कि इन दो बटनों से जाना है तो वो आपको ये भी कह सकता है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन के साथ जाना है, क्योंकि आईफोन 7 या ऊपर वाली जो डिवाइसेस हैं 7 प्लस वो वॉल्यूम डाउन के साथ जाती हैं DFU मोड के अंदर। वो आपको कह रहा है कि क्लिक स्टार्ट बटन, कि आप जब स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपने उसके फ़ौरन बाद इन दो बटनों को प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड द साइड एंड होम बटन, कि इन दोनों को आपने प्रेस करके रखना है 4 सेकंड के लिए। जो है आपने अपना जो साइड बटन है उसको 4 सेकंड के लिए प्रेस करना है और होम बटन को प्रेस करके रखना है। दोनों इकट्ठे प्रेस करने हैं लेकिन दोनों छोड़ने नहीं है। जब ये सेकंड को हाईलाइट करके 0 करेगा, थर्ड पे आएगा, उसी वक्त आपने अपना साइड बटन छोड़ देना है, पावर बटन। पावर बटन को आप जब छोड़ेंगे, होम बटन को आपने प्रेस करके रखना है। ये सेकंड चलेंगे, ये सेकंड चलते चलते ऑटोमेटिकली जो है ना ये डिवाइस जो है ये देखें जैसे ये मैं आपको बता रहा था कि अब ये 2 हो गया, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद जब ये अगले इस मोड के ऊपर आएगा तो आपने अपना साइड बटन छोड़ देना है और होम बटन को प्रेस करके रखना है। होम बटन प्रेस करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली जब जैसे ही DFU मोड में जाएगा आपने बटन नहीं छोड़ना, होम बटन जब ये इस लाइन के ऊपर आ जाए तो आपने उसके बाद बटन छोड़ देना है। तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑल डन करके तो आपका जो है वो डन की ऑप्शन आपको यहाँ पे दे देगा कि आपकी डिवाइस जो है वो जेल ब्रेक हो चुकी है। तो उसके बाद अगला जो होगा वो आपको आई रिमूव टूल या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ आप बाईपास कर सकते हैं। ये सिर्फ आज की वीडियो थी, सिर्फ इतना बताने के लिए कि जेल ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है या आपको नहीं पता चलता कि कैसे करना है तो मैं अगली वीडियोस के अंदर आप मुझे मैसेज कर दें या मुझे कमेंट में लिख दें, तो मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको जेल ब्रेक करके उसकी प्रॉपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जेल ब्रेक कैसे करते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर सकते हैं और अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको बाईपास का तरीका भी बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।